बचपन मेरा जो है जयपुर में गुजरा ज़्यादातर, और छुट्टियों में हम लोग, हमारा जो मदर फादर की जगह है टोंक, वहाँ जाया करते थे। तो वो भी एक तरह से बचपन मेरा वहाँ भी गुजरा है। कहानियों का एक फैसिनेशन हमेशा से बचपन से रहा है। फिर आप कहानियाँ ढूंढते थे, रेडियो पे ढूंढ रहे हैं आप रात को। जयपुर अजमेर रेडियो स्टेशन से एक 9:30 बजे एक ड्रामा आया करता था आधे घंटे का, तो उसका हम वेट करते थे कब आएगा वो। और उसके बाद कभी रात को 11 साढ़े 11 बजे कहीं BBC वगैरह कहीं लग गया और वहाँ की कुछ स्टोरीज अगर आप ड्रामा लग गया तो मतलब बिल्कुल चुंबक की तरह चिपक जाते थे हम लोग रेडियो से। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आप इस फील्ड में आएंगे या एक्सप्लोर करेंगे। टीनेजर थे, एक सपना देखा था और वो इतना अंदर का फोर्स इतना था कि उसको पूरी दुनिया लग जाती तो मुझे लगता कि वो रोक सकती थी मुझे, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे जाना है। अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था सिनेमा को, लेकिन मैंने जिस नज़र से सिनेमा को देखा था उसने मुझे इतना आकर्षित किया था और मुझे लगा था कुछ अजीब सी मिस्ट्री है इसके अंदर। ये जो लोग कर रहे हैं, ये लोग जो लोग इस इमोशन में चले गए हैं और ये जिस तरह से इस सीन को जी रहे हैं, उसमें मुझे बहुत सम्मोहित किया था। और मुझे फिर अपना जब गोल दिख गया तो फिर कोई भी रोकने की कोशिश करे, मेरी माँ ने बहुत कोशिश की रोकने की। उन्होंने ये भी कहा कि तुम चले जाओ लेकिन शादी करके चले जाओ, शादी कर लो, निकाह कर लो, फिर चले जाओ। मैंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊँ, मैं इस वक्त अपना जो है अटेंशन बांट नहीं सकता, क्योंकि मुझे मेरे अंदर बहुत एंग्जाइटी थी सीखने की और मुझे पता नहीं था कि मैं सीख पाऊंगा कि नहीं। मैं देख रहा था बड़े बड़े एक्टर्स को और मैं अपने आप को देख रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरा बहुत लंबा जर्नी है वहाँ तक पहुँचने के लिए, कि मैं ये क्राफ्ट सीख पाऊंगा या नहीं। तो उसका इतना ज़्यादा अंदर से प्रेशर था कि मैं उसको बांट नहीं सकता था कि मैं कब ऐसा काम करूँगा कि मुझे अपने आप को देख के अच्छा लगे। और मेरा जो है पर्सनल टेम्परामेंट भी उसमें कहीं ना कहीं उसका हाथ है कि मैं बात करके लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं कर सकता। मैंने शुरू में कोशिश की, क्योंकि छटपटाहट थी बहुत के सिनेमा में मिले काम, तो मैंने मिलने की कोशिश की और जिस तरह से एक तरीका है मिलने का कि फ़ोटोग्राफ्स वगैरह वो जो लेके जाते हैं वो सब करने की कोशिश की। और करने के बाद एहसास हुआ कि जो मैंने अभी एक्ट किया है, जो मैं अभी मिलने गया था, उसका कहीं ना कहीं आप सेंस भी कर पाते ना कि वो मुझे लग रहा था कि ये असर जो है उल्टा हो रहा है। एक्चुअली मैं किसी को मुतासिर करने आया हूँ, उसने शायद इस मीटिंग के बाद अब वो कभी मुझसे मेरे साथ काम नहीं करेगा। हार का कभी सेंस उस तरह से नहीं होता था। आपको हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्कर करने के लिए हमेशा रहा है कि ये बात ये कर लूँ, उसके बाद ये कर लूँ, उसके बाद ये कर लूँ। बोरियत का जरूर हुआ कि वह बहुत बोरियत हुई। आपको लगा कि यार ये एक्टिंग जो मैं कर रहा हूँ इतने वक्त से, अब ये दिल लग नहीं रहा है इसमें। तो ऐसा एहसास जरूर हुआ कि छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं। तो क्या करेंगे उतना वहां तक नौबत नहीं आई, लेकिन ऐसा एहसास जरूर हुआ कि यार बस नहीं, मजा नहीं आ रहा। बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें आपने अलग अलग वजहों से काम कर लिया था, वो करने के बाद पता चला कि ये जो है गलत स्टेप था। और वो एक्सपेरिमेंटेशन अगर आपको करना है तो उससे गुजरना होगा। हर जॉब जो है वो इस तरह से डिवाइडेड है कि आप इसका इस्तेमाल करके आप सिर्फ अपना सिक्योरिटी पूरी करना चाहते हैं, या ये जो है जो आप काम कर रहे हैं इस काम में आपका अपना पर्सनल कनेक्शन है इससे कि नहीं। तो वो कंस्ट्रेंट और वो उस तरह का डिवाइड आई थिंक हर काम में है। मैं कहानियों को ढूंढता रहता हूँ, काश ऐसा हो कहानियाँ मुझे ढूंढे, तो मेरा कहानी मेरा रिलीजन है। जब तक मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ और मेरे कहानी की तलाश तो मेरी जारी है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत से कहानी सुनाने वाले हैं, क्योंकि मैं तो सुना नहीं सकता, मैं तो उसमें पार्ट हूँ, उस मशीनरी का पूरा एक पुर्जा हूँ। मुझे डिपेंड करना पड़ेगा कहानी सुनाने वाले पे जो डायरेक्टर है, और मेरा उस हमेशा कहानी सुनाने वाले से स्पेशल रिश्ता होता है जब मैं उस कहानी से जुड़ा हुआ हूँ।